लाइफ प्रोसेस का मतलब नाम में ही है भाई, नाम में छिपा हुआ है सारा मतलब। लाइफ का प्रोसेस, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है। जैसे यहाँ पर देख लो कि इस बंदे में देखो, इस हमारे अंदर भी सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रही है हार्ट के थ्रू, जो भी पंपिंग कर रही है। सो सर्कुलेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। अगर वो चीज़ नहीं चलेगी तो हमारी बॉडी की डिफरेंट चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, है ना। तो लाइफ प्रोसेस यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। एनी प्रोसेस दैट इज एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, दे आर ऑल लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेस है। सो इसको जोड़ दो, बना दो डेफिनेशन, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। वो सारे प्रोसेस जो हमारे अंदर जिंदगी या हमको जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए जो जरूरी प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऑब्वियसली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है, ठीक है, यह प्रोसेस है। अब यहाँ पर कौन से प्रोसेस हमको देखने हैं सर, कौन से प्रोसेस हमको पढ़ने हैं? हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, मतलब इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर शॉर्ट में बात करें, व्हाट इज न्यूट्रिशन, बता दो कोई भी, एनीवन। न्यूट्रिशन मतलब क्या? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। कोई भी खाना जब तुम खाते हो, है ना, बॉडी में जा रहा है, फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। उस न्यूट्रिएंट से हमको क्या मिलता है, काफी, मतलब 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे जिससे हमको डायरेक्टली एनर्जी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। कुछ होते हैं जो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल, वाटर, ठीक है, वो एनर्जी तो नहीं दे रहे बट दे आर एसेंशियल। तो बेसिकली फूड का इंटेक बॉडी के अंदर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। खाना हमको कैसे हम सप्लाई करें, दैट इज न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन यानी क्या, उस फूड से एनर्जी डिराइव कर, जो तुमने खाना खाया उस खाने को ब्रेक करके एनर्जी डिराइव करना। जैसे किसी गाड़ी में हम फ्यूल डालते हैं तो उससे एनर्जी डिराइव होती है और उससे वो गाड़ी चल रही होती है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है, या यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। इससे सिंपल क्या हो सकता है, राइट। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? अरे भाई, जैसे ट्रक से हम कोई सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है, यहाँ से वहाँ, है ना। जो हमने ऑक्सीजन लिया उसको पूरी बॉडी में हर एक सेल्स तक पहुँचाना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमने जो खाना खाया उसको हर एक सेल्स तक पहुँचाना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ हर एक सेल में उसको फिर एक जगह इकट्ठा कराना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, हमारी बॉडी में ब्लड हेल्प करता है, और प्लांट्स के केस में इट इज जाइलम एंड फ्लोएम। पढ़ा होगा तुमने, हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, 10th की बायोलॉजी, ये बात याद रखना, 10th की बायोलॉजी हमको प्लांट और ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है, और यहाँ पर हम ज़्यादा सेलुलर लेवल पे या सेल ऑर्गेनल की लेवल पे बात नहीं करने वाले, ठीक है। सो इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि कंपेयर टू 9th, 10th का बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग एंड ईजियर, इसलिए कहते हैं। और काफ़ी मतलब कंसेप्ट ऐसे है ना, सिर्फ मैं बायो की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल में भी देखोगे तो 10th का जो आपका सब्जेक्ट्स होता है ना, वो कंपेरेटिवली इंटरेस्टिंग होता है और इसलिए ईजियर होता है, ठीक है। हो सकता है कि लाइट चैप्टर का या लेक्चर का न्यूमेरिकल आपको लगे कि वैसा है, पर थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा लॉजिकली करोगे ना, इट विल बिकम ईजी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है कि 9th से ईजी 10th। तुम बताना तुमको कैसा लग रहा है, शायद तुम्हारा अभी शुरुआत में, साल की शुरुआत में थोड़ा डिफरेंट रिव्यू हो, ओपिनियन हो, बट आगे जाके वो चीज़ पता लगेगी तुमको। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन मतलब बताया, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और हमारी बॉडी में तो ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, वो ब्लड है। एक्सक्रीशन का मतलब अभी फिलहाल के लिए सिंपल तरीके से समझ जाओ, इट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी में से वेस्ट का रिमूव किया जाना इज एक्सक्रीशन। यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन में भी 2 टाइप की वेस्ट होती है, ये याद रखना। अभी यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि सिंपली रिमूवल ऑफ वेस्ट, पर 2 टाइप की वेस्ट होती है। एक होता है जो यूजफुल है, एक होता है जो हार्मफुल वेस्ट होता है, और एक होता है जो यूजलेस वेस्ट होता है। समझो डिफरेंस क्या है।
हार्मफुल मतलब वो शरीर में रहेगा तो बहुत शॉर्ट टर्म में ही हार्म करेगा वो, और यूजलेस वेस्ट मतलब वो शॉर्ट टर्म में तो हार्म नहीं कर रहा पर वो जमा हो रहा है, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो तो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो टट्टी बनेगी तो दैट इज व्हाट, वो जो बनेगी टट्टी, दैट इज योर यूजलेस वेस्ट, है ना। उसमें इतना कोई पॉइजनस नहीं है वो, हाँ अगर वो डिफरेंट सिचुएशंस में या ज़्यादा टाइम तक रहे तो बन जाएगा, बट ऐसे वो दैट इज यूजलेस वेस्ट, ठीक है। लेकिन जो होता है ना, जो यूरिन होता है दैट इज यूरिया और यूरिक एसिड, मतलब हमारे केस में तो मेनली वो यूरिया होता है, किसी केस में अमोनिया, यूरिक एसिड फॉर डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। सो दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरह के ये जो है हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। सो द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज हार्मफुल वेस्ट, और जो हम खाना खाते हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज यूजलेस वेस्ट। तो हम जो यूजलेस वेस्ट का है ना, वो हम इसी प्रोसेस में मतलब न्यूट्रिशन वाले में देख लेंगे कि खाना खाना इज इंजेक्शन, और खाने को वेस्ट की फॉर्म में जो बनेगा निकलेगा ना दैट इज इजेक्शन, वो हम यही में कर लेंगे। इधर हम पढ़ेंगे हमारा यूरिन का प्रोडक्शन जो किडनीज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंट, ब्लड में से यूरिन को सेपरेट करना दैट इज एक्सक्रीशन वाले पार्ट में हम वो करेंगे, ओके।